सो वेल गाइस, राइट नाउ टाइम पे हम ब्लैक होल्स के बारे में तो कई कुछ जानते हैं, जैसे कि वो कितने ज्यादा क्रीपी है और वो कितने ज्यादा पावरफुल है। उनकी ग्रेविटी अभी पूरे ब्रह्मांड में ऐसी ग्रेविटी है जिसकी कंपैरिजन में कोई और ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी है ही नहीं, यानी कि डेंस से भी ज्यादा डेंस ग्रेविटी है। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि इतनी ज्यादा डेंस ग्रेविटी होने के बावजूद भी वो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। बट लिटरली ये सारी यूनिकनेस तो ब्लैक होल के अंदर है ही है, लेकिन एक्चुअली में अगर हम ये देखें कि ब्लैक होल की भी तो स्टार्ट कहीं ना कहीं एक छोटे से पॉइंट से हुई होगी ना, जैसे हमारे ब्रह्मांड की हुई थी। तो ये ब्लैक होल्स एक्चुअली में इतने विशाल कैसे बन गए? So let's come to the video title, How Black Holes Formed। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग साइंस बुल। सो वेल गाइस, हम ये जो यूनिवर्स को देख रहे हैं आज अपनी आंखों से, बेसिकली ये पूरा का पूरा यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ छोटे से सिंगल से डॉट से क्रिएट हुआ है। अब वेल आप जस्ट इमेजिन करिए एक छोटा सा डॉट जिसे हम सिंगुलैरिटी कह रहे हैं, जिसके अंदर इनफिनिट अमाउंट ऑफ पावर और एनर्जी है और पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है, जिससे काफी सारी चीजें क्रिएट हो रही है, वो भी यूनिक और न्यू। सो ऐसी ही एक और चीज क्रिएट होती है जिसका नाम होता है ब्लैक होल्स। बट वेल ये ब्लैक होल्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी ब्लैक होल क्रिएट नहीं हो जाता है, उसका भी एक पूरा का पूरा प्रोसेस और पूरा का पूरा लाइफ होता है। तो वेल होता कुछ ऐसा है कि जब हर जगह एनर्जी ही एनर्जी होती है, तो वो जब धीरे धीरे गैसेस में कन्वर्ट होती है, तब एक बहुत बड़ा सा नेबुला जो बेसिकली गैसेस से मिलके बना हुआ है, धीरे धीरे वो जो नेबुला रहता है वो एंगुलर मोमेंटम के अंदर आता है। और वेल वो जो एंगुलर मोमेंटम रहता है उसकी वजह से वहां पर उसके बीच में काफी ज्यादा मास इकट्ठा होता है, और ये जो मास रहता है ये मास धीरे धीरे हीट होता है और एक स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। और वेल ये जो नेबुला होता है ये हाइड्रोजन और हीलियम का होता है। और उससे भी इंटरेस्टिंग सी बात ये होती है कि जैसे ये नेबुला अब जो स्टार में कन्वर्ट हो चुका है, ये स्टार एक्चुअली में अब धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होगा। जैसे जैसे इसकी एजिंग कंप्लीट होगी तो धीरे धीरे ये और भी साइज में बड़ा होगा, और एक टाइम के बाद जब इस पर्टिकुलर स्टार की एज पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी तो ये विस्फोट कर जाएगा। और वेल ये जो विस्फोट होगा, ये विस्फोट को हम कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और ये जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, इसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि कुछ और क्रिएट हो या फिर एक ऐसी चीज क्रिएट हो जो अब हमारे पूरे के पूरे ब्लैक होल को निर्माण करने वाली है, और उस चीज का नाम है न्यूट्रॉन स्टार। यस, न्यूट्रॉन स्टार बेसिकली स्टार ही होते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली वो क्या होते हैं ना, जो वो स्टार होते हैं वो साइज में तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो उनका मास और जो उनकी ग्रेविटी रहती है वो कई गुना ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू हमारे नॉर्मल स्टार से, जिसकी वजह से जैसी नॉर्मल स्टार सुपरनोवा करता है तो वहां पर न्यूट्रॉन स्टार का जन्म हो जाता है। बट वेल न्यूट्रॉन स्टार से हमारे ब्लैक होल का क्या संबंध? तो वेल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्मल सी बात है, अगर एक जगह पे सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है तो जो दूसरा स्टार है जो उसके करीब है वहां पर भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ होगा। और वेल गलती से मान लीजिए कि दोनों सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो अब न्यूट्रॉन स्टार कन्वर्ट हो चुके हैं, उनकी ग्रेविटी इन्हें आपस में ही इन्फ्लुएंस कर रही है। तो वेल धीरे धीरे ये एक दूसरे के करीब जाएंगे, और जैसे ही एक दूसरे के करीब जाएंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि एक दूसरे को अपने अराउंड घुमाना चालू कर दे। और जैसे ये एक दूसरे को अपने अराउंड घुमाएंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ वेव्स क्रिएट हो, और आने वाले टाइम पे ये दोनों आपस में ही कोलाइड कर जाए। और देखते ही देखते होता भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर वेव्स क्रिएट होती है और ये आपस में ही कोलाइड कर जाते हैं। बट वेरी इंटरेस्टिंगली ये जो कोलिजन होता है, ये कोलिजन एक नए ब्लैक होल को जन्म दे देता है। और वेल ये जो ब्लैक होल होता है, ये ब्लैक होल इतनी ज्यादा डेंस ग्रेविटी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है कि वो जो एक्सप्लोजन के बाद यहाँ पर जितना भी लाइट या फिर जितना भी मैटर निकला हुआ रहता है, धीरे धीरे वो पूरा का पूरा उस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर चले जाता है। और वेल उससे भी इंटरेस्टिंगली अब इसके इर्द गिर्द जितना भी मैटर रिवॉल्व कर रहा है, जो बेसिकली अभी तक जैसे जो हमारा न्यूट्रॉन स्टार था वो नुकसान नहीं पहुंचा पाया था, अब ये जो ब्लैक होल है ये वो सारे मैटर को अपने अंदर इवेंट होराइजन के अंदर स्टोर करेगा धीरे धीरे, और वो सिंगुलरिटी के अंदर पहुंचाते जाएगा। बट वेल उससे भी इंटरेस्टिंगली अगर इसके इर्द गिर्द ज्यादा मैटर आते जा रहा है
तो ये पूरे के पूरे मैटर को अपने इवेंट होराइजन के बगल वाले एक्सक्रीशन डिस्क के अंदर घुमाना चालू कर देगा, जिससे ये और भी विशाल दिखेगा और उससे भी ज्यादा खतरनाक दिखेगा। सो वेल यही पूरी कहानी है कि एक नॉर्मल से सिंगल से पॉइंट से एक कैसे इतना ज्यादा डेंस ग्रेविटी वाला मॉन्स्टर क्रिएट हो जाता है, और वो भी इतनी ज्यादा डेंस ग्रेविटी वाला मॉन्स्टर कि अगर गलती से कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अराउंड रिवॉल्व करेगा या फिर गलती से कोई भी ऑब्जेक्ट उसके इर्द गिर्द घूमना चाहेगा तो वो डायरेक्टली उसके इवेंट होराइजन के अंदर पहुंच जाएगा। बट वेल अब आपकी क्या राय है ये इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने के लिए मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही क्यूरियोसिटी वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।